आइए चर्चा करते हैं कि महिलाएं पुरुषों से अधिक स्टेबल क्यों होती हैं। इस पर भी एक चर्चा की जा सकती है। आपने देखा होगा कि महिलाओं का व्यक्तित्व जो है वो पुरुषों से अलग है, और महिलाएं, हमें ऐसा लगता है कि महिलाएं थोड़ा ज़्यादा स्टेबल हैं इमोशनली, मेंटली, सोशली। तुम किसी भी तरह से देखोगे तो एक महिला अधिक स्टेबल है एक पुरुष के कंपैरिजन में। तुम देखोगे कि पुरुषों का स्वभाव फुदकने टाइप का है, वो हर जगह फुदकते रहते हैं। तुम इसको देखोगे कि हर जगह देखो, ठीक है, क्योंकि पुरुष और महिलाओं का ऐसा नहीं है। महिलाओं में स्थिरता है, वो बैठने का प्रयास करेंगी एक जगह बैठ के घंटों गप मार सकती हैं, उनका स्वभाव है। लेकिन एक पुरुष ऐसा नहीं कर पाएगा। तुम खुद बताओ मुझे, ऐसा हो सकता है कि एक पुरुष एक ही जगह बैठे बैठे 10 घंटे तक गप मारता हो, ऐसे बात कर सकता हो? ऐसा नहीं कर सकता पुरुष। लेकिन महिलाओं को तुम देख लो, तुम बैठा दो उनको और थोड़ा सा पानी पूड़ी बतासा खट्टा नमकीन खिला दो, वो बैठे बैठे घंटों बातें कर सकती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि उनकी स्टेबिलिटी कुछ ज़्यादा है पुरुषों से। ये एक मतलब आप इसको सामान्य तरीके से भी देख के कह सकते हैं, ये इस तरीके से भी है। तो सवाल ये पैदा होता है कि महिलाओं की अधिक स्टेबिलिटी का कारण क्या है। उनका इमोशनल स्टेबल ज़्यादा होना, उनका सोशल स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होना, इसका कारण क्या है? कारण साधारण सा है, ये सब माइंड का गेम है। जो महिलाएं हैं उनका जो माइंड है वो स्टेबल ज़्यादा है, वो थोड़ा ज़्यादा स्टेबल है, उसकी चंचलता थोड़ी कम है, ठीक है। और पुरुष का जो माइंड है वो चंचलता से भरा हुआ है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा माइंड ऐसा है। अब जो माइंड के स्पेसिफिक जोन्स होंगे उसमें भी जो उस पर्टिकुलर चीज़ को टैकल करते होंगे, ठीक है ना, तो पुरुषों में वहाँ पे कुछ परिवर्तन किया गया होगा और महिलाओं में भी कुछ परिवर्तन होगा। तो कुल मिला जुला करके अगर इसको देखा जाए तो महिलाओं की जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा इसलिए है क्योंकि उनका माइंड थोड़ा ज़्यादा स्टेबल है। वो जल्दी किसी भी चीज़ को लेकर रिएक्शन नहीं देती। जैसे तुम्हारा दिमाग है, तुम किसी भी स्त्री को देखते हो तुम तुरंत एजिटेट होने लगते हो, लेकिन स्त्रियों में ऐसा नहीं है। उनका दिमाग इस मामले में स्टेबल है। वो सिर्फ भावनाओं पे काबू, थोड़ी बहुत भावनाएं जगा सकती हैं, लेकिन वो ज़्यादा उछलेंगी कूदेंगी नहीं। तो इस प्रकार से महिलाओं का स्वभाव अधिक स्थायित्व ग्रहण करता है। और वैसे भी तुम इसको दूसरी तरीके से भी समझ सकते हो। महिलाओं के, अब देखो, महिलाओं के पास तुम देखो लंबे बाल हैं, इतने लंबे लंबे हैं, कितने भी लंबे हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है ये लंबे बाल उनकी स्टेबिलिटी का कारण हो, वो इतने लंबे बाल रख सकती हैं। तुम पुरुष हो सकता है हम लोग नहीं रख सकते, हमें तो थोड़े से बालों में परेशानी होने लगती है। कुछ पुरुष रखते हैं लंबे लंबे बाल, लेकिन कितने लंबे रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि महिलाओं के जो माइंड से और कुछ और भी फैक्टर होंगे। मेरे ख्याल से कुछ हार्मोन्स का भी फ़र्क होगा इसमें, क्योंकि महिलाओं में जो एस्ट्रोजेंस या प्रोजेस्टेरॉन्स या दूसरे जो हार्मोन निकल रहे हैं जो पुरुषों में नहीं है, अवश्य ही उन केमिकल्स का भी महिलाओं की स्टेबिलिटी से कोई ना कोई रिलेशनशिप होगा। हो सकता है ये जो हार्मोन्स हैं ये महिलाओं को अधिक स्टेबिलिटी प्रदान करते हों। माइंड एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन हार्मोन्स दूसरे फैक्टर होगा, ठीक है। और वो हो सकता है उनके नेचर को वैसा बनाता हो। ये इस बात में एक पॉइंट है, ठीक है। तो कुल मिला जुला के हम ये कह सकते हैं कि महिलाओं में जो स्वभाव है वो कुछ इस तरीके से है कि वो बैठना चाहती हैं और उनमें भागा दौड़ी का ज़्यादा दिमाग नहीं है, ठीक है। और पुरुषों में ऐसा नहीं है, वो उछल कूद करना चाहते हैं क्योंकि उनके दिमाग और शायद टेस्टोस्टेरोन से ऐसा है, या एड्रेनालिन में भी हो सकता है कुछ फ़र्क होता हो, ठीक है। तो ये इनका कुछ कारण थे कि महिलाएं क्यों स्टेबल हैं ज़्यादा है पुरुषों से। धन्यवाद।